Hello friends, my name is Aarti. This is part 14 Bulleted List Control in ASP.NET। इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुलेटेड लिस्ट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी आपने कई कंट्रोल पढ़े थे जो कि कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स थे। वो थे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, बुलेटेड लिस्ट। ये सब आपके कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Bulleted list control is very rich in displaying the items in the different styles. It displays the list either in unordered or ordered list. Each list item can be rendered as plain text, a link button control or a link to another web page. बुलेट लिस्ट में आप जो भी आइटम ऐड करते हैं वो सारे आपके बुलेट फॉर्म में आते हैं। जैसे कि बुलेट फॉर्म में का मतलब ये है, अगर आप MS वर्ड में भी काम करते हो तो वहाँ पे आपके बुलेट स्टाइल होते हैं। मतलब आपको नंबर फॉर्म में करना है या आपको कोई और बुलेट स्टाइल चाहिए, वो सारी आप बुलेट स्टाइल वहाँ लगा सकते हो। तो इसमें भी आप हर तरीके की बुलेट स्टाइल लगा सकते हो। आपको जिस भी बुलेट स्टाइल में आपको डेटा डिस्प्ले करना है उस हिसाब से आप डिस्प्ले करा सकते हो। ऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करना तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करना तो अनऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करा सकते हैं। और जो भी इसमें इसका जो डेटा, जो इसके आइटम्स आते हैं लिख के, वो आपके प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, हाइपरलिंक फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिंक बटन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। Items can be added to the bulleted list in the HTML source or in the code behind file, another web page. इसमें जो भी हम आइटम ऐड करते हैं वो हम HTML सोर्स फाइल से भी ऐड कर सकते हैं और अपनी CS फाइल में भी जाके इसमें हम रन टाइम पे भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें डेटा को कैसे ऐड करेंगे। ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। हम यहाँ पे ले लेते हैं कंट्रोल बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट चेकबॉक्स लिस्ट में जिस हिसाब से राइट साइड पे एक छोटी सी बटन आती थी वैसे इसमें भी आ रही। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, चूज डेटा सोर्स और एडिट आइटम। चूज डेटा सोर्स का मतलब आपका ये है कि जो आप बुलेट लिस्ट में वो डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर है। तो अभी हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं एडिट आइटम के थ्रू आइटम, इसमें आइटम्स कैसे ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। चूज डेटा सोर्स हम आपको तब डिस्कस करेंगे जब हम आपको डेटाबेस का वीडियो डिस्कस कर लेंगे। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको जो भी आइटम ऐड करना है वो आइटम ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ पे ले लिया आइटम 1। ऐड पे क्लिक करिए, यहाँ पे हमने ले लिया आइटम 2। आपको जितने भी आइटम ऐड करने हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कोई लंबा सेंटेंस भी लिखना है तो अब यहाँ पे टेक्स्ट में जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होके आ जाएगा और ओके कर दीजिए। ये जो भी डेटा हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहा है वो एक तरीके से प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले होके आ रहा है। अगर हमें इसको हाइपरलिंक फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम दूसरी बुलेट लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम जो भी डेटा लिखेंगे वो आपका एक हाइपरलिंक फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं एडिट आइटम, ऐड कर लेते हैं डेटा। टेक्स्ट में आ गए, यहाँ पे हमने लिख लिया गूगल। हम ये चाहते हैं गूगल पे क्लिक करने पे गूगल का पेज ओपन होके आ जाए। तो वैल्यू में हम डाल देते हैं इसका URL https://www.google.com। ऐड कर लेते हैं। सेकंड आइटम हम यहाँ पे डाल देते हैं फेसबुक और वैल्यू में डाल देते हैं इसका URL https://fb.com। ओके कर दिया। लेकिन ये भी आपका प्लेन टेक्स्ट में अभी डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इसको अगर मुझे हाइपरलिंक के फॉर्म में चाहिए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है डिस्प्ले मोड। आपको मतलब जो भी डेटा लिख के आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए। हमें हाइपरलिंक फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया हाइपरलिंक। तो ये देखिए अब आपके सामने जो भी डेटा आ रहा है वो हाइपरलिंक फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो लिंक बटन के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम आ गए, दोबारा से हम यहाँ पे एडिट आइटम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डेटा। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और
ओके कर दिया। इसकी भी प्रॉपर्टी आपकी होती है, ये हमें लिंक बटन के फॉर्म में चाहिए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए आप, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी, उसको चेंज करके आप यहाँ पे कर लीजिए लिंक बटन। तो ये जो भी डेटा आपका डिस्प्ले होगा वो लिंक बटन के फॉर्म पे डिस्प्ले होगा। मतलब हम किसी आइटम पे क्लिक करके हम कोई भी पर्टिकुलर कोड को रन करा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे आ रही है बुलेट स्टाइल, अगर हमें वो चेंज करनी हो तो इसकी एक प्रॉपर्टीज़ पे चाहिए, उसकी एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है बुलेट स्टाइल। इसको आप चेंज कर लीजिए। अगर मुझे नंबर के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर कर लीजिए, देखिए नंबर के फॉर्म में आ रहा है। ये आपको अगर अल्फ़ाबेट फॉर्म में चाहिए, अपर केस चाहिए या लोअर अल्फ़ा चाहिए तो ये यहाँ से चूज़ कर लीजिए, आपका आ रहा है। या यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस टाइप में चाहिए, रोमन अंक में चाहिए तो वो आप चूज़ करें, स्क्वायर में चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, सर्किल में चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। सपोज हमने ले लिया स्क्वायर, तो किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं जैसे ये आपका डेटा जो भी आपका आ रहा है वो लिंक बटन के फॉर्म में डिस्प्ले होके आ रहा है, तो इस डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसी पे क्लिक करिए, ये आपका बुलेट लिस्ट 3 का क्लिक इवेंट ओपन होके आ गया। तो हम इसके डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए बुलेट में जो भी आपके आइटम ऐड हैं वो यहाँ पे एक आपके पास पैरामीटर पास है बुलेट लिस्ट इवेंट ई। तो यहाँ पे वो सारे इंडेक्स जितनी जिस आइटम पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसका इंडेक्स नंबर आपका ई में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया लिस्ट आइटम li, मतलब जो भी आपके आइटम हो लिस्ट आइटम के रेफरेंस वेरिएबल में आ जाए। बुलेटेड लिस्ट 3 डॉट आइटम्स, कौन सा आइटम हमें चाहिए, ई डॉट इंडेक्स, मतलब ई में जो भी आपका जिस आइटम पे हम क्लिक करें उसी का इंडेक्स नंबर आपका कहाँ, उस इंडेक्स नंबर का आइटम आपका कहाँ चला जाए, li में चला जाए। उसके बाद हम सिंपल सा एक मैसेज कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि हम जिस भी आइटम में, जैसे आइटम 1 पे हम क्लिक करें तो हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाए आइटम 1, आइटम 2 पे क्लिक करें तो आइटम 2, आइटम 3 पे क्लिक करें तो आइटम 3। यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, उसमें हम ये डेटा को डिस्प्ले करा लेते हैं। ये लेबल ले लिया और लेबल का टेक्स्ट हमने कर दिया ब्लैंक। अब मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख लिया लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू li का क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका प्लेन टेक्स्ट में फर्स्ट वाला आइटम आपका डिस्प्ले होकर आ रहा है, इस पर कहीं पे देखिए क्लिक नहीं हो रहा है। और ये वाला जो सेकंड आइटम था ये आपका हाइपरलिंक के फॉर्म में हमने लिया था, तो ये आपका जैसे हमने गूगल पे हमने क्लिक किया तो आपका ये देखिए हाइपरलिंक गूगल का पेज ओपन होके आ गया। अगर हमने यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक किया तो आपका ये फेसबुक का पेज ओपन होके आ गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में आपके वर्क कर रहे हैं, हाइपर लिंक के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ये आपका लास्ट वाला मैंने क्या बताया था आपका कि आपका लिंक बटन के तरह से आपका वो वर्क करेगा। तो आइटम हमने सिर्फ लिंक बटन की तरह, मतलब हमने उस आइटम पे सिर्फ इतना कोड कर रखा है कि जैसे जिस भी आइटम पे हम क्लिक करें तो उसका टेक्स्ट हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाए। सपोज हमने आइटम 1 पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास आइटम 1 आ रहा है, आइटम 2 पे क्लिक किया तो आइटम 2 आ रहा है, आइटम 3 पे क्लिक किया तो आइटम 3 आ रहा है। अगर आप इसकी क्लिक इवेंट पे आप अगर कोई भी कोड लिखते तो आपका वो कोड एग्जीक्यूट होता। मैंने तो सिर्फ सिंपल सा उसके टेक्स्ट को एक्सेस किया हुआ है। एक लास्ट है कि अगर हम ये चाहते हैं कि बुलेटिन लिस्ट में, ये तो हमने देखा HTML सोर्स पेज से सारे आइटम ऐड थे, अब हम ये डिस्प्ले करना चाहते हैं कि एक हम बुलेट लिस्ट ले लेते हैं, इसमें जो भी आपका आइटम ऐड होके आए वो कोड बिहाइंड फाइल से है, मतलब रन टाइम पे आए, मतलब CS पेज में हम जो भी कोड लिखे उसके थ्रू इसमें आइटम ऐड होके आए। तो ये आपका कौन सा बुलेटिन लिस्ट है, बुलेट लिस्ट 4। तो हम आ जाते हैं CS पेज पे, यहाँ पे हम बना लेते हैं लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट। तो हमने ले लिया लिस्ट आइटम li1 इक्वल्स टू न्यू लिस्ट आइटम, यहाँ पे हमने डाल दिया आइटम 1।
एक दूसरा हम लिस्ट आइटम ले लेते हैं। लिस्ट आइटम li2 इक्वल्स टू न्यू लिस्ट आइटम, यहाँ पे हम ले लेते हैं आइटम 4 2, और इन्हीं दो आइटम को हम ऐड करा लेते हैं बुलेट लिस्ट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपकी बुलेट लिस्ट कौन सी थी? 4, तो ये आपका 4 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। क्या ऐड करना है? li1, दोबारा लिख लेते हैं, बुलेट लिस्ट 4 डॉट आइटम्स डॉट ऐड क्या? li2। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं कि आपके आइटम ऐड होके आए हैं या नहीं आए हैं। ये देखिए, हमने 2 आइटम ऐड किए थे, रन टाइम पे वो दोनों आइटम हमारे पास ऐड होके आ रहे हैं, आइटम 1 एंड आइटम 2। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.